हेलो दोस्तों, मैं म्यूज़िक कंपोज़र पवन लड्डा मेरे इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ओबेज HT144 मॉडल के बारे में। मैंने हाल ही में सेम मॉडल परचेज़ किया है और उसका साउंड टेस्ट वीडियो मैंने 4 से 5 दिन पहले अपलोड किया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इस स्पीकर का मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी बिल्ड क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ें जो है और ये सब हम आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो साउंड है इसका वेट आता है तकरीबन 10 से 12 केजी के आसपास इसका वेट है। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है 2.1 साउंड जो भी होते हैं मीडियम साइज़ के, तो उसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलो तक होता है। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये एक तो वुडन से बनाया हुआ है। और साउंड वुडन साउंड जो होता है वो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। आपने भी कभी सुना होगा। और इसका वेट से ही आपको पता चलता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन एक बात है कि इसका यदि आप लुक देखोगे, इसका जो डिज़ाइनिंग है, वो देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई ट्रेडिशनल साउंड है। मतलब इसका डिज़ाइनिंग में उन्होंने ऐसा जो मॉडर्न जो साउंड्स होते हैं, बहुत उसका डिज़ाइनिंग एकदम स्टाइलिश होता है। तो इसमें वैसा डिज़ाइनिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में इसको डिज़ाइन किया गया है। आपको बिल्कुल लकड़े के 2 साउंड्स और ऊपर भी उसका ही बना हुआ है और एकदम सिंपल है। आपको ऊपर से ही दोनों स्पीकर्स दिखेंगे, एकदम ओपन है। उसका डिज़ाइनिंग बिल्कुल मतलब ट्रेडिशनल है। और जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, मेरा तो एक्सपीरियंस है कि ये स्ट्रांग है। और इसका जो रिमोट आता है वो ठीक-ठाक है। रिमोट से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि रिमोट एकदम मीडियम क्वालिटी का है, ज़्यादा मतलब उसमें कहने जैसी कुछ बात नहीं है। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इसके लिए मैं इसको दूँगा 5 में से 4.5 स्टार्स। दोस्तों यूजुअली क्या होता है मार्केट में 99% जो स्पीकर्स अवेलेबल है, वो है कलर्ड स्पीकर्स। आप कोई भी साउंड खरीदने जाते हो तो उसका एक खुद का एक साउंड सिग्नेचर आता है उसके साथ में। जैसे आप बोट का देखेंगे तो उनका बेस की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है। सोनी का भी यदि आप देखेंगे तो उनका थोड़ा सा बेस लाउड होता है उसमें। लेकिन जो सही मायने में जो साउंड होता है वो होता है फ्लैट। जो ओरिजिनली जैसा स्टूडियो में बना हुआ है या कंपोजर के माइंड में जो थॉट था उस गाने को लेकर, सेम थॉट कोई साउंड प्ले नहीं करता है। जैसे मैंने अभी बताया 99% जो स्पीकर्स होते हैं वो स्पीकर्स वो वाला साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि उनका खुद का साउंड सिग्नेचर ऐड होके वो गाना आपको सुनाई देता है। तो इस बारे में ओबेस 144 अलग कैसे है क्योंकि इन्होंने ये स्पीकर जो है खुद की अकल नहीं लगाता है। ये मुझे मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसमें। ये जो ये जो स्पीकर है, जो ओरिजिनली जो कंपोजर का जो थॉट था सेम गाने को लेकर या जिसने उस गाने का मिक्सिंग किया हुआ है, वो साउंड इंजीनियर का जो थॉट था उस गाने को लेकर, सेम साउंड ये जो स्पीकर है आपको सुनाई देता है। क्योंकि इन्होंने इनका जो साउंड सिग्नेचर रखा है ये फ्लैट है। इन्होंने ना तो इसका बेस लाउड किया है ना इसके हाई फ्रीक्वेंसीज लाउड किया है। इन्होंने बिल्कुल फ्लैट रखा है। जो ओरिजिनल जो साउंड है कोई भी गाने का वही आपको सुनाई देगा। ओरिजिनल गाना यदि बेसी किया हुआ है तो ये आपको बेसी सुनाई देगा या ओरिजिनली नहीं किया है तो वैसे ही सुनाई देगा जैसा उन्होंने नहीं किया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी जो कि आपको 99% केसेस में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस चीज़ के लिए मैं इसको दूँगा 5 में से 5 मार्क्स। अभी देखते हैं कि ये स्पीकर किसको बाय करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, हम सब लोग जो है हमारा टेस्ट एक जैसा नहीं होता है म्यूज़िक का। हमारा टेस्ट बहुत अलग-अलग होता है। कोई लोग होते हैं उनको बेस बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लाउड बेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो हर एक गाने में बेस एक्सपेक्ट करते हैं। जबकि ओरिजिनली उन्होंने नहीं भी उसमें बेस ओरिएंटेड सॉन्ग बनाया होगा फिर भी उनको बेस ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको हाई फ्रीक्वेंसी जिसमें ज़्यादा है जैसा ट्विटर वगैरह बजता है वो सुनना पसंद होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बैलेंस्ड साउंड सुनना पसंद होता है, जो गाने को ओरिजिनल फॉर्मेट में सुनना पसंद करते हैं, जो गाने के हर एक बीट, हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक साउंड, हर एक इफेक्ट को महसूस करना चाहते हैं। तो ये जो मैंने थर्ड कैटेगरी बताई है, ओबेज 144 उन लोगों के लिए है जो ना तो हेवी बेस लवर है और ना ही जिनको ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सुनना पसंद है। जो लोग फ्लैट साउंड सुनना पसंद करते हैं, जिनको म्यूज़िक की अच्छी समझ है और डिटेलिंग सुनना जिनको पसंद है, वो लोग इस स्पीकर को बिल्कुल आंखें बंद करके परचेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको किसी भी गाने में एक ना एक इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें सुनाई देगा, एक ना एक छोटी सी चीज़ आपको सुनाई देगी और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सुनाई देगी जो मैंने अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कई
गाने बहुत सालों से सुने हुए हैं, लेकिन इस साउंड पे मैंने जब कुछ गाने सुने, तब मेरे को जाके पता चला कि अरे यार इस गाने में ये चीज़ बजी हुई है, या ये ड्रम बजा हुआ है, इतने लोअर फ्रीक्वेंसी में ड्रम बजा हुआ है, या कोई गाने में ऐसा भी हुआ है कि मेरे को आज तक वो गाना लगता था कि बहुत बेसी है, लेकिन ओरिजिनली वो फ्लैट है। ये भी मुझे इस स्पीकर में समझ में आया। या जो गाने में जो झनकार होता है, हाई फ्रीक्वेंसीज होते हैं, वो भी आपको बहुत क्लियरली सुनाई देता है। क्योंकि इसमें और एक इन्होंने चीज़ अच्छी क्या दी है कि इसमें स्पीकर और ट्विटर अलग है, और ऊपर तो अलग ही है। तो ये जो तीनों फ्रीक्वेंसीज है, ये एक दूसरे को क्लैश नहीं करते हैं। ट्विटर में से हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, स्पीकर में से मिड सुनाई देता है, और जो ऊपर है वो बिल्कुल आपको लोअर पोर्शन जो है गाने का वो सुनाने का काम करता है। तो कोई फ्रीक्वेंसी किसी से क्लैश नहीं होती है, इसके लिए गाने में बेहतरीन क्लैरिटी मेंटेन रहती है। तो आप कोई भी गाना बहुत अच्छे ढंग से आप एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप ट्रू म्यूजिक लवर हो तो आप बिल्कुल इस स्पीकर को आंखें बंद करके परचेस कर सकते हैं। तो मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसके लिए दूंगा 5 में से 5 मार्क्स। अभी देखेंगे किन लोगों के लिए ये साउंड नहीं है। जो लोग बहुत हेवी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जिनको गाने की डिटेलिंग से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन गाने में सिर्फ पंच होना चाहिए, दीवारें हिलनी चाहिए, पूरा घर हिलना चाहिए, नाचने के लिए चाहिए, ऐसा यदि आपका रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको ये स्पीकर्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और सेम चीज़ ओबेज कंपनी ने उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन कर रखी है कि जो लोग लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए ये साउंड बिल्कुल नहीं है। आप यदि मेलोडियस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, आपको डिटेलिंग सुनना अच्छा लगता है, आपको गाने की समझ है, तो ही आप इस स्पीकर को ले लीजिए। आप यदि आप डांस फ्लोर के लिए ले रहे हैं, आपको नाचने के लिए साउंड चाहिए, हेवी बेस चाहिए, तो ये मुझे नहीं लगता है ये साउंड आपको खुश करेगा। तो ऐसे जो म्यूजिक लवर्स है वो इस स्पीकर को ना ले तो बेहतर है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है इस स्पीकर को लेके, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैंने आज तक इतने साउंड्स पे गाने सुने हैं, लेकिन इस स्पीकर में मुझे जो क्लैरिटी मिली है, जो गाने की डिटेलिंग में सुन पा रहा हूँ, और जो गाने को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बेसिकली फ्लैट म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, और गाने में डिटेलिंग सुनने की मुझे आदत है। मुझे गाने में हर एक चीज़ सुनाई देने की मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। गाने में यदि हल्का सा गिटार भी बजाए तो मुझे वो सुनाई देना चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन होता है। और ये जो साउंड है, ये बिल्कुल मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरा है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे थे जो मैं पिछले 20-22 सालों से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस गाने में एक चीज़ जो है वो इस तरह से बजी हुई है, जो कि मुझे इस साउंड में जाके पता चली कि एक गाने में कितनी चीज़ें बजी हुई है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और दूसरी बात ऐसी है कि इस साउंड पे आप कोई भी गाना आराम से 5-6 घंटे भी यदि आप म्यूजिक सुनते हैं, तो भी आपको कानों की दिक्कत नहीं होगी। आपको बिल्कुल आप इरिटेट नहीं होंगे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो कोई एक पॉइंट के बाद हमारा लिसनिंग थोड़ा सा डाउन होने लगता है, हमको इरिटेट करने लगता है साउंड, और हम उसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये साउंड बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप 4 से 5 घंटे आराम से सुन सकते हैं, फिर भी आपको कानों की तकलीफ नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है। दूसरा, इसका बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया बहुत स्ट्रांग है। और इसका जो बेस है, वो बेस है जनरली जिसको कहते हैं टाइट बेस, यानी एक पंच आता है और तुरंत वो गायब हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो पंच, उसका बूम जो है वो बाकी स्पीकर्स में से आके जो मेन वोकल लाइन है गाने की उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बेस के लिए बिल्कुल ऊपर अलग से रखा है, और उसमें से ही बेस आता है, और वो जो बेस की फ्रीक्वेंसी है वो मिड और हाई को कहीं पे भी कैंसिल नहीं करती है, या वो इरिटेट नहीं करती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको कहते हैं टाइट बेस। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस इस स्पीकर के साथ बहुत अच्छा रहा है। और दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, ट्विटर स्पीकर अलग रहने की वजह से वो फ्रीक्वेंसीज भी क्लैश नहीं करते हैं। और गाने सुनने का मजा बहुत अलग है इसमें, ये बिल्कुल आग ढक के मैं आपको बता सकता हूँ। इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं इसको 5 में से 5 मार्क्स दूंगा। अभी और एक चीज़ है, यदि आप मूवीज के लिए स्पीकर्स आप लेने की सोच रहे हैं, तो मेरा मूवी देखने का भी जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है इस साउंड के ऊपर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मूवी देखते टाइम पे 90% स्पीकर्स का से एक प्रॉब्लम है कि डायलॉग क्लैरिटी जो होती है वो ठीक से नहीं सुनाई देती। क्योंकि मूवी की मिक्सिंग, साउंड मिक्सिंग जो होती है वो अलग होती है, और जो हम म्यूजिक सुनते हैं उसका साउंड मिक्सिंग अलग होता है। म्यूजिक कैसा है, एक ही लेवल पे चलता है म्यूजिक का साउंड, लेकिन जो मूवी होता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज एट ए टाइम आते हैं। अलग कोई बीच में से ढा आया, कोई बीच में से एकदम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड आई, तो ये अलग अलग चलता है। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली वोकल जो होते हैं वो मिड पे होते हैं,
और वोकल्स कैंसिल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि आप जब कोई भी मूवी या सीरियल देखते हैं तो आपको डायलॉग्स ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। लेकिन ओबेज 144 में फ्लैट साउंड सिग्नेचर होने की वजह से आप यदि मूवी भी देख रहे हो तो उसका भी जो डायलॉग क्लैरिटी है वो आपको ठीक से सुनाई देगा। कभी भी कोई फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को क्लैश नहीं करती। इसके लिए आपको मूवी एक्सपीरियंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये डाउट होगा कि ये साउंड जो है बेस देता है कि नहीं। इसका बेस आप यदि पूछोगे तो बहुत अच्छा जबरदस्त बेस है, एकदम जबरदस्त बेस है। लेकिन आप यदि हर एक गाने में बेस को एक्सपेक्ट करते हो तो वैसा नहीं होता है। इस साउंड में वैसा नहीं दिया है। ओरिजिनली यदि बेस नहीं है तो ये आपको सुनाई नहीं देगा इसमें, क्योंकि इसने जो इसका जो साउंड सिग्नेचर है बेस ही नहीं है। इसके लिए जिस गाने में ओरिजिनली अभी जैसे आप स्वैग से स्वागत जैसा सॉन्ग आप सुनेंगे तो उसमें बिल्कुल इतना तगड़ा बेस है कि आपकी दीवार हिलते हैं। लेकिन जिस गाने में अभी आप कोई 90s का गाना सुन रहे हैं इसमें बेस जितना डेप्थ उसका दिया है वही आपको सुनाई देगा। वो ज़्यादा कुछ ये स्पीकर जैसा मैंने आपको पहले बताया खुद की अकल नहीं चलाता है। अभी मैं एक एक्सपीरियंस और मेरा बताना चाहता हूँ। अपने दिल चाहता है मैं जो जाने क्यों लोग प्यार करते हैं ये वाला आपने गाना सुना होगा। उसमें एक बेस पॉइंट है, थ्रू आउट द गाना वो चलता है तो वो इतना लोअर जाता है। मेरे को इस साउंड के ऊपर पता चला कि वो इतना डेप्थ है उस बेस में। तो ऐसे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस मुझे आते जा रहे हैं कि मैंने जो गाने बहुत बार सुने लेकिन इस पे अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ऐसा मेरा इस स्पीकर का एक्सपीरियंस है। और एक खास बात इस स्पीकर की ये है, आपको यदि आप लेने का सोच रहे हैं, अभी मैंने जितना रिव्यू दिया है वो देख के यदि आपको लेने की मर्जी आपकी हो रही है तो आप इसको तुरंत परचेस कीजिए, क्योंकि ये स्पीकर जो है एक्चुअली अंडर वैल्यू पे चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इन्होंने जैसा इसका बिल्ड क्वालिटी दिया है या जैसा इसका साउंड सिग्नेचर है वो क्वालिटी के साउंड्स तकरीबन 10 से 12 हज़ार के ऊपर ही मिलते हैं, उससे नीचे तो नहीं मिलते हैं। लेकिन ये लोग अभी 6,500 तक यदि ये साउंड दे रहे हैं तो ये अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो पता नहीं कंपनी इसका रेट कब बढ़ा। तो दोस्तों चलते चलते मैं आपको ये जरूर बात बताना चाहता हूँ कि आप यदि अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के लिए एक अच्छी साउंड आपके कलेक्शन में रखना चाहते हैं तो ओबेज EST 144 ये साउंड बहुत बेहतरीन क्वालिटी का साउंड है और ये आपको लाइफ टाइम एक अच्छी म्यूजिक सुने देने का काम करेगा और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप इसको जरूर बाय कीजिए। 5,500 6,000 कोई बड़ी बात नहीं है और पता नहीं कंपनी इसका रेट इन फ्यूचर कब बढ़ा दे। तो आप यदि अच्छे म्यूजिक लवर है तो ये साउंड आप बिल्कुल बाय कीजिए। और यदि आप सिर्फ एज अ डांस फ्लोर या नाचने के लिए या आप यदि बेस लवर हो, आपको दीवार हिलाने वाले साउंड से आपको सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपके यदि कुछ सवाल है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और यदि आप इस रिव्यू को आप पसंद करते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्रोडक्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको बेस्ट बाय लिंक मिलेगा और आपको अच्छी डील मिलेगी और मेरे चैनल को भी ग्रो होने में हेल्प होगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।